हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि होल यूनिट्स कितनी है 7/2 में। तो चलिए करते हैं। हमारा नंबर है 7/2, ठीक है। मीन्स जो भी चीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब ये, और वो 7 टाइम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। 1/2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जो भी चीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि वो उसका एक पार्ट है। तो हमें 7 टाइम्स 1 लिखना है, ठीक है। 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अभी हमारा 6 टाइम्स हो गया और ये हमारा लास्ट 7 टाइम्स 1/2, ठीक है। तो अब हम किन्हें काउंट करेंगे, इन्हें देखते हैं। ये 2 टाइम्स डिवाइडेड है, हम इसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये ओनली 1 टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब 3 टाइम्स हमने लिख दिया। अब 4th टाइम हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा 3 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1/2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 यहाँ पे और 1/2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होल यूनिट्स है वो 3 हैं हमारी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका आंसर है 3 होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन हमें इनमें 2 डिजिट्स की वो निकालनी है, ठीक है, होल यूनिट। सेम मेथड से हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4/3। मीन्स जो भी चीज़ है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 टाइम्स है, तो हम 4 टाइम्स ही लिखेंगे, प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इन 3 को देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इस वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3/3। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 हमारा बचा रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3/3 लिखा है, ठीक है। 1/3 यहाँ पे था, इसलिए हमने यहाँ पे भी लिखा है। और अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर 1 प्लस 1/3। तो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे 1 और
न्यूमरेटर में 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में 3, 1/1/3। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है। इसमें 1 होल यूनिट फ्रैक्शन 1 होल यूनिट है इस 4/3 में। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 1 होल यूनिट 1 होल यूनिट is there in 4/3। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारे नेक्स्ट डिजिट थी 7/3। सेम मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे 7/3 इज इक्वल टू, हम 7 टाइम्स लिखेंगे अब, और डिनोमिनेटर में 3, क्योंकि जो भी चीज़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 7 टाइम्स लिखेंगे 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है, हमने 7 टाइम्स लिख लिया, 6 6 एंड 1 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब ये हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 1 पार्ट बच गया। तो 1 + 1 + 1/3। ठीक है, 2 हमने इसके लिख लिया, और ये 1 हमारा यहाँ पे बच रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 1 + 1 = 2, 2 + 1/3। तो हम इसे ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन टू होल यूनिट्स आर देयर इन 7/3। ठीक है, आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। इस फिगर इट आउट में हमारे ओनली 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।